दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में मैं सबका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। होम्योपैथिक के अंदर आपको जो चीज़ क्रूड के अंदर अथवा आसानी से नहीं मिलती, यूँ मान के चलिए, वो चीज़ आपको होम्योपैथिक में आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और वो एक तरह से शरीर के कई रोगों को ठीक करने में सक्षम होती है। जबकि क्रूड के अंदर आप उसका सेवन करेंगे, आपको कई रोग घेर लेंगे, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो दवा है जिसका मैं आज जिक्र करूँगा, उसका नाम है मार्फिनम। मार्फिनम जो मार्फिया जो इंथेसिया का जो डॉक्टर होता है, और जब किसी रोगी का छोटा हो या बड़ा ऑपरेशन होता है, जैसे कोई जरा फोड़ा फुंसी है तो वहाँ मार्फिया की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर बड़ा इंजेक्शन है तो मार्फिया देना होता है रोगी को, ताकि वो गहरी बेहोशी में चला जाए और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दें। तो उसको कितना मार्फिया देना है, अगर उसको जो डॉक्टरों ऑपरेशन करेंगे उनसे परामर्श करके मार्फिया देते हैं कि मान लीजिए डॉक्टरों को आधी घंटा लगेगी, तो मार्फिया देने वाला डॉक्टर उस हिसाब से रोगी को मार्फिया देगा, सुंघाएगा या इंजेक्शन जो ऐसा भी है। तो ऑपरेशन संपन्न होने के भी 15 मिनट बाद वो रोगी होश में आता है। तो मार्फिया देने वाला एक अलग ही डॉक्टर होता है। उसका काम होता है कि कितना देना है, क्या देना है, सर्जन का काम नहीं। अगर वो मार्फिया कम दे दे और रोगी अगर बीच में होश में आ गया, बाप रे बाप, फिर तो आपको पता है क्या होगा। और अगर अधिक दे दिया और लंबी बेहोशी में रोगी चला गया तो वो भी है खतरा। तो जितना कोई काम आसान समझते हैं वो आसान नहीं होता, उसकी प्रक्रिया में कई लोगों का अहम भूमिका होती है। तो उसी मार्फिया से होम्योपैथिक में मार्फिनम 6X का विचूर्ण तैयार हुआ है। हो सकता है इसकी 30-200 पोटेंसी भी आती हो, बाकी विचूर्ण का मतलब पाउडर, सबसे अच्छा वही काम करता है, लेकिन आपके डॉक्टर के बताए अनुसार ही उसकी खुराक लें। होम्योपैथिक में 2 दवाइयाँ इस तरह की है जिनको सावधानी से लें, अधिक मात्रा में लेने से। हालांकि ऐसा कोई नहीं है कि मारात्मक लक्षण पैदा हों, लेकिन नींद आ सकती है, बेहोशी आ सकती है, इसलिए बताई हुई डॉक्टर की लिमिट में ही आप लें। एक दवा तो मार्फिनम है, एक दवा है सल्फोनल 6X या 3X। तो सल्फोनल को भी जितनी उसकी मात्रा है उससे 3 गुनी मात्रा में अगर ले लें तो आदमी को नींद आ जाती है। तो कई लोग इसका मिसयूज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि
होम्योपैथी को कोई कलंक न लगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं ये वीडियो आप लोगों को दूं और इसके बारे में जानकारी दूं, लेकिन देखिए, हमारा फर्ज है कि होम्योपैथिक दवा वो कोई सी भी क्यों ना हो और जो रोगी के हित में हो उसकी जानकारी देना और उसके साइड इफ़ेक्ट्सों को बताना और उसके बारे में पूरी तरह समझाना कि ये कैसे बना है। तो मॉर्फिनम भी एक तरह से जो नशा करने के लिए अफीम काम में लिया जाता है, ओपीएम, उस अफीम का ही सार मॉर्फिनम होता है। उसको वैज्ञानिक लोग इतना शक्तिकृत करके उससे मार्फिया प्राप्त करते हैं, जो आज इतना काम में आता है कि बिना मार्फिया के कोई ऑपरेशन होते ही नहीं। इस अफीम से बना है, ये एक आयुर्वेदिक वनस्पति है जिससे ये बना है और उसी से चरस बना है जो अफीम से भी ज़्यादा नशा देती है। कई लोग मर्दाना शक्ति बढ़ाने के लिए चरस का प्रयोग करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि अब उसका मिलना बड़ा दुश्वार काम है, लेकिन जो नशेड़ी हैं वो कैसे न कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो अफीम और चरस एक ही चीज़ के उत्पाद हैं और उसी अफीम से मॉर्फिनम का उत्पादन हुआ। अब मैं आपको यही कहता हूँ कि देखिए, ये दवा के रूप के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कोई भी इस तरह की होम्योपैथिक में दवा हो तो अपने डॉक्टर की राय से लें। डॉक्टर जितनी खुराक दे उतनी ही आप लें। अब मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जैसे बेलाडोना का एट्रोपिन से संबंध है, वैसे ही अफीम से मॉर्फिनम का संबंध होता है। स्नायुविक लक्षणों से संबंधित रोगों को पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह का दर्द या दर्द के कारण रोगी को अधिक परेशानी हो रही हो और वो छटपटा रहा हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सक उसे मॉर्फिनम औषधि का हाइपोडर्मिक इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, जिससे 10 से 15 मिनट में रोगी सो जाता है। होम्योपैथिक में भी इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए मॉर्फिनम का प्रयोग करते हैं। यदि किसी रोगी को बहुत ज़्यादा सोने की आदत हो या अधिक नींद आती हो लेकिन पूरी तरह से नींद नहीं आ रही हो, सोते सोते अचानक चौंक पड़ता हो, एकाएक बेहोश हो जाता हो, ऐसा महसूस होता हो कि मृत्यु हो जाएगी तथा हाथ पैर कांपने लगते हैं और शरीर में अकड़न होने लगती है, तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का दिन में 3-4 बार प्रयोग करना चाहिए। 6 विचूर्ण में आप इसको मतलब 1 ग्राम की डोज तक ले सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं, लेकिन हर चीज़ की जानकारी देना मेरा काम है। आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा, क्योंकि ये होम्योपैथिक में शक्तिकृत हो गया। इसलिए
आप अपने मन में कोई भय हो तो उसको निकाल दो। इससे लेने से आपकी पीड़ाएं कम होगी। होम्योपैथिक किसी को हानि पहुंचाने के लिए होम्योपैथिक पद्धति का जन्म नहीं हुआ, बल्कि लोगों को तकलीफ से उबारने के लिए होम्योपैथी का जन्म हुआ। और उस होम्योपैथिक वालों ने, महात्मा हेनीमैन को मालूम था कि आगे जाकर के ऐसा वक्त आएगा कि ऐसी जो चीज़ें हैं जो आदमी के दर्द को कम करती है अथवा आदमी के दर्द का जो केंद्र होता है उसे वो सुलाती है अथवा बेहोश करती है, तो दर्द कम होता ही है। तो उन्होंने उनकी दवा बना ली, जैसे ओपियम बना लिया अफीम से। तो आज अफीम आपको ढूंढे नहीं मिलेगा, और वही ओपियम 30 पोटेंसी आप बाज़ार से ट्रक भर लो, इतना आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे नशा नहीं आएगा, आपकी तकलीफ़ें ही ठीक होगी। इसी तरह मार्फिनम से ये मार्फिया बना है। तो अब इसका एक तो रोगी का अकड़न और दर्द को दूर करने के लिए इसको 3-4 दफ़ा दिन में दे सकते हैं। इसके अलावा मार्फिनम के लक्षणों में रोगी को ठीक करने के लिए इसका जो पेशेंट होता है तो उसकी मन की जो स्थिति होती है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि रोगी को बहुत अधिक निराशा या हताशा होती है, चिड़चिड़ापन आता है, हर समय दूसरे का दोष निकालता है, वातोन्मादी हिस्टिकल की अवस्था हो जाती है, मानसिक परेशानी अधिक होती है तथा स्वप्न दोष की अवस्था हो जाती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मार्फिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के सिर के लक्षण, रोगी जब थोड़ा सा सिर को हिलाता है तो उसे चक्कर आते हैं। सिर में दर्द होने के साथ ही ऐसा महसूस होता है कि सिर किसी कपड़े की पट्टी से बंधा हुआ है, सिर के पीछे की ओर खिंचाव होता है तथा तेज दर्द होता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मार्फिनम का प्रयोग लाभदायक है। इसके रोगी के आँखों के लक्षणों के अंदर आँखों के आसपास का भाग नीला पड़ जाना, पलकें पलट आना, आँखों में खुजली होना, आँखें बंद करने पर भ्रम पैदा होना, आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो जाना, आँखों के सफ़ेद भाग में खून जमा हो जाना, एक वस्तु कई भागों में दिखाई देना तथा इसके साथ ही नेत्र पटलों में सिकुड़न होना, आँखों की दृष्टि अस्थिर हो जाना, आँखों की पलक लटक जाना, आँखों के भीतरी अंगों में लकवा का प्रभाव होना। इस प्रकार आँखों से संबंधित लक्षणों में से यदि लक्षण रोगी के हो गए हों तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मार्फिनम का प्रयोग होना चाहिए। आँखों पे बड़ा अच्छा काम है इसका। कान के लक्षणों में रोगी के बाएं कान में तेज जलन के साथ दर्द होना, लेकिन कान की सिकाई करने से कुछ आराम मिलना। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उसके सारे शरीर पे होने वाला रक्त संचार कंपन के रूप में हो रहा है। ऐसे रोगी को रोग को ठीक करने के लिए मार्फिनम का प्रयोग होना चाहिए। चेहरे के चारों ओर की त्वचा पीली लाल पड़ जाती है, होठ, जीभ, मुंह के अंदर घाव हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मार्फिनम का प्रयोग करना चाहिए।
नाक के लक्षणों में रोगी को बार बार छींक आती है, नाक के नथुने आसपास के भागों में खुजली तथा सुरसुराहट होती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम का प्रयोग होना चाहिए। मुंह से संबंधित लक्षणों के अंदर रोगी का मुंह सूख जाता है तथा इसके साथ ही जीभ भी सूख जाती है। जीभ के बीच का भाग कथई बैंगनी रंग का हो जाता है। प्यास अधिक लगती है, भूख नहीं लगती है, मांस खाने की इच्छा नहीं होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मॉर्फिनम का प्रयोग करना चाहिए। गले के लक्षणों में रोगी का गला सूखा हुआ, सिकुड़ा हुआ महसूस होना, भोजन नली के लकवे रोग जैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाना, किसी चीज़ को निगलना मुश्किल हो जाना, गर्म पदार्थों का सेवन करने से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं तथा ठोस पदार्थों का सेवन करने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम फायदेमंद है। आमाशय के रोग को हरे रंग के तरल पदार्थ की उल्टी होना तथा इसके साथ ही लगातार जीभ मिचलता रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ मैं कुछ समय के लिए रुकूंगा। अब मैं क्यों रुकता हूँ मुझे खुद को ये पता नहीं, लेकिन बीच के अंदर ही कोई मेरे दिमाग में ऐसी बात आती है कि मुझको रोक देती और मुझे रुकना पड़ता है। ये जो मैंने अभी, क्योंकि मेरे रुकने से ही आपका लाभ है, ये जो मैंने अभी आपको लक्षण बताए इनमें मॉर्फिनम का प्रयोग होना चाहिए। तो क्रूड के अंदर जो मॉर्फिया रोगी को डॉक्टर लगाता है और जब पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके अभिभावक उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। उस समय ये लक्षण पैदा होते हैं। उल्टी आती है, उबाक आती है, किसकी वजह से? मॉर्फिनम की वजह से, मॉर्फिया की वजह से। जीभ मिचलाता है और इस तरह करके जीभ सूखती है, गला सूखता है और रोगी होश में आता है। डॉक्टर देखते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। जो मॉर्फिया दिया गया है तो देखो उसका कुछ असर तो होगा ही, लेकिन वो लंबा नहीं होता। घंटे 2 घंटे तक, जब तक उसका बॉडी में असर रहता है, उसके बाद रोगी है जो कोई दिक्कत नहीं, होश में आने के बाद में वो खतरे से बाहर है। अब एक आध उल्टी हो गई, जीभ मिचलाना हो गया, घबरा गए आप और घबरा, तो इस तरह घबराने से भी काम नहीं चलता। अब डॉक्टर को खबर कर दो कि भाई रोगी इस तरह कर रहा है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन ये सब मॉर्फिया की वजह से होता है। तो इस तरह की तकलीफ जिन पुरुषों या स्त्रियों, जिन आदमियों को है, तो उनके दर्द को कम करने के लिए होम्योपैथिक में शक्तिकृत मॉर्फिया का प्रयोग अगर 2-3 खुराक कुशल डॉक्टर बताता है उस हिसाब से किया जाए तो इसमें उल्टा होता है। होम्योपैथिक में किसी को उल्टियाँ आ रही है, गला सूख रहा है तो वो ठीक होता है, किसी का जीभ मिचलाता है तो वो ठीक होता है। इसलिए कहीं भी डरने की कोई बात नहीं, बशर्ते कुछ ऐसी दवाइयाँ बच्चों के हाथ न लगे, आप लोग उसको अधिक न खाएं। इसलिए डॉक्टर की परामर्श के बिना इस दवा का प्रयोग ना करें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो बीच में मैं भी ब्रेक लेता हूँ, ये कहीं खबर वाले लेते हैं ना, वैसे मेरा ब्रेक होता है। पेट के रोगी का पेट फूला रहता है, पेट और मेरुदंड भाग में तेज दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम
का प्रयोग होना चाहिए। अतिसार रोग से पीड़ित रोगी का मल पानी कथई काला रंग का होता है तथा इसके साथ ही पेट में मरोड़ भी उत्पन्न होती है। कब्ज की शिकायत होने के साथ ही मल सूखा गांठदार हो रहा है। इसके साथ ही मलद्वार पर दरारें हो गई है। मलद्वार पर कुचलने जैसा दर्द होता है। इस प्रकार के मल से संबंधित लक्षणों में कोई भी लक्षण यदि किसी रोगी में पाया जाए तो मॉर्फिनम का प्रयोग करना चाहिए। मॉर्फिनम ओपियम से बना अफीम से, तो अफीम खाने से कब्जी होती है और दस्त भी लगती है। उसके दोनों प्रूविंग हुए। अफीम के जब ये दवा ओपियम बनी तो उसकी प्रूविंग के अंदर जो रोगी आए तो एक को तो मल मैंगनी जैसा सख्त हो गया और एक को अतिसार हो गया। इसलिए अफीम से बना जो ओपियम दवा है, हम बताएंगे आगे जाके, ओपियम जो दवा है उसकी 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी बिल्कुल निर्दोष दवा रात दिन दवाइयों में काम में लेते हैं। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती तो अब ये तो नुस्खे हैं याद आ गए, जैसे ओपियम 30 और नेट्रम्यूर 30, इन दोनों को मिक्स कर लें और दिन में 4 बार 31 दिन लें, उनको गहरी नींद आएगी और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये आप बाज़ार से ले सकते हैं। तो वो जो लक्षण अफीम खाने के दुष्प्रभाव होते हैं, तो इस तरह के अगर दुष्प्रभाव बॉडी में होते हैं तो मॉर्फिनम देने से वो समस्याएं ठीक होती है। अब इसके रोगी के जो पेशाब के जो लक्षण हैं, मूत्राशय के भाग में लकवे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पेशाब करते समय तेज दर्द महसूस होता है। पुरअस्त ग्रंथि बढ़ जाने के कारण पेशाब करने में रुकावट होना, ये प्रोस्टेट में भी काम करता है। इस प्रकार मूत्र से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण यदि किसी रोगी को हो गया हो तो मॉर्फिनम का प्रयोग करना चाहिए। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण, नपुंसकता रोग, रोगी में संभोग करने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये लक्षणों को याद रखना आप, मेरे जो कह रहा हूँ। नपुंसकता रोग, किस तरह की नपुंसकता कि रोगी में संभोग करने की शक्ति खत्म हो जाती है। दाईं वार्य नलिकाओं में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए इस तरह की जिनको नपुंसकता है वो मॉर्फिनम का प्रयोग अपने डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। हृदय से संबंधित लक्षण, हृदय की गति ठीक प्रकार से न होना, हृदय की धड़कन कम गति से धड़कना। यदि रोगी अधिक शांत रहता है तो भी उसकी हृदय की पेशियां चोटग्रस्त नहीं होती है, नाड़ियों में कमजोरी उत्पन्न होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। श्वास संबंधी लक्षणों में रोगी को बेहोशी की समस्या होती है। सांस लेने में परेशानी होती है जिसके कारण रोगी छटपटाने लगता है। छाती पर लकवे जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, हिचकी आती है, दमा रोग की तरह अवस्था उत्पन्न हो जाती है। सांस लेने की क्रिया अनियमित हो जाती है। छाती पर भारीपन महसूस होता है। छाती के बीच के भाग में दर्द होता है। ये छाती का बीच का भाग है, इसको अंग्रेजी में अस्टर्नम बोलते हैं। हार्ट का दर्द यहीं से चालू होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बाईं साइड है, यहाँ दर्द आ गया,
तो वो ये समझते हैं कि हार्ट का दर्द नहीं है। हालांकि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एक अलग बात है। हार्ट का दर्द यहाँ से नहीं आता, यहाँ से नहीं आता। ये बीच में जो अपने बाल हैं ये खाली हैं, देसी भाषा में खाली। अगर यहाँ आपको कभी भी दर्द आए तो आप 1 मिनट भी देर न करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ हार्ट का दर्द यहाँ आता है और फिर इस बीमारी का कोई भरोसा नहीं, अंगुली में दर्द आकर के भी हार्ट का अटैक हो जाता है। इस बात को भी ना भूलें। आपके शरीर में कहीं भी दर्द आ गया है और वो दर्द असामान्य है, जैसे अपन किमाड़ बंद करते हैं और अंगुली आ गई और उसका दर्द हो गया, तो वो हार्ट से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप बैठे हैं, आपका पूरा शरीर निरोग है और आपकी एक अंगुली है, उसमें झंझनाहट होती है या दर्द होता है या सुई गड़ने जैसा दर्द होता है, वो चाहे किसी वजह से हो, रक्त संचार रुकने की वजह से हो, कोई वजह से हो, आपको डॉक्टर से राय करनी चाहिए। और 200-250 रुपये लगते हैं, 100 रुपये लगते हैं, ECG निकलवा लेना चाहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि छाती पर लकवे जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, हिचकी आती है, दमा रोग की तरह अवस्था हो जाती है, सांस लेने में अनियमितता, छाती पर भारीपन महसूस होता है, छाती के बीच के भाग में दर्द होता है। आपको अगर चाहे गैस्ट्रिक दर्द हो, चाहे आपको कोई भी तरह से दर्द हो और छाती के बीच में अगर आपको दर्द है या हो रहा है और डॉक्टर आपको फ़िलहाल उपलब्ध नहीं होना, तो आप तुरंत मॉर्फिनम लीजिए और इसके साथ में ब्राइनिया 200 की एक खुराक ले ले। भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। या ब्राइनिया का मदर टिंचर, उसको रुई के अंदर तर करके, ये जो अस्टर्नम है, छाती का बिचली खाली है, यहाँ रख दें आप, ये थोड़ा रगड़ भी दें और यहाँ रख दें। तो अगर वो दर्द वायु से हैं तो वो चला जाएगा। हार्ट का दर्द है तो बड़ी समस्या है, आपको फिर डॉक्टर से एडवाइस करनी होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि ये बीच की खाली में अगर जो दर्द होता है उसको आप यूं ही न टालें, इस बात का आप ध्यान रखें। और ऐसी कोई डरने की बात नहीं। कई दफ़े गैस्ट्राइटिस की वजह से भी ये दर्द होता है। अरे मेरे को भी होता है कभी कभी, तो मैं यूं करता हूँ तो चला जाता है। कभी वायु जो होती है आदमी के शरीर में, वायु 84 प्रकार की वायु होती है, आयुर्वेद ये कहता है। तो वायु रक्त के अंदर प्रवेश करती है। अपने शरीर में जो रक्त है, 6 पाउंड या 8 पाउंड 10 पाउंड जो भी है, उसके अंदर वायु प्रवेश करती है। वायु बनती है गलत खान पान से, गलत रहन सहन से। आपके शरीर में जो चीज़ आप खा रहे हैं उससे वायु कुपित हो करके और वो आपके रक्त के अंदर घुस जाती है। रक्त में घुसने के बाद में आपका जो रक्त है, हृदय का काम है कि पूरे शरीर के प्रत्येक अंग तक, जैसे पावर हाउस है, 11,000 का पावर हाउस यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है, वैसे ही सब जगह से दूर है। तो अपने घरों में ये जो लाइट आती है, ये 230 से 240 वोल्टेज की लाइट आती है। तो वो 11,000 का जो पावर हाउस है, लाइन है जो बिजली की 11,000 की, क्योंकि इतने बड़े शहर को सप्लाई के लिए बिजली की आवश्यकता होती है।
तो उसके नीचे ट्रांसफर लगे रहते हैं और ट्रांसफर के अंदर ऑयल भरा रहता है। तो वो 11,000 को तारों से नीचे उतार के वो उस ट्रांसफार्मर के अंदर डाल देते हैं जिसमें ऑयल भरा रहता है। वो ट्रांसफार्मर ऑयल उन तारों को ठंडा करके और नीचे जो तार निकले हैं उनको जो बिजली सप्लाई करता है, तो वो 240 वोल्ट ही आगे भेजता है और वो 240 वोल्ट बिजली अपन लोगों को, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, अपने लोगों को मिलता है। तो इंसान की ज़िंदगी को तो लेने के लिए यही बहुत होता है। 110 से ऊपर वोल्ट से आदमी की मौत हो जाती है। तो इस तरह से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गैस्ट्राइटिस का जो दर्द होता है तो वो गैस आपके रक्त में मिलती है और हृदय का काम होता है कि एक अंगुली से लेके कंधे तक और सिर के बालों तक सभी अंगों को रक्त को पहुंचाना। तो उसके रक्त पहुंचाने में अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई है तो वो अंग सुन्न हो जाता है और उसमें दर्द महसूस होता है। जैसे अंगुली में दर्द हुआ, वो सुन्न हो गई, आप घबरा गए, तो इसका मतलब है कि आपके वहाँ तक रक्त नहीं पहुँच पा रहा, हृदय क्यों नहीं वहाँ रक्त भेजता। तो वो चीज़ भी, नस जो है आपके हृदय से लगी हुई है। इसीलिए इस तरह के कई दर्द जो होते हैं वो वायु से भी होते हैं, तो जल्दी से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर दर्द एक आध दिन में ठीक नहीं हो तो चिकित्सक के पास जाके और अपने को दिखा देना चाहिए। इसमें लापरवाही करने से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। छाती पर भारीपन होना, छाती के बीच के भाग में दर्द होना, कभी कभी छाती के अंदर उत्पन्न हो जाती है, थक्केदार जमा हुआ बलगम निकलने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी की पीठ के जो लक्षण है, पीठ के लक्षणों में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द होता है, कमर में कमजोरी होती है और त्रिक प्रदेश के आर पार दर्द होता है, जिसके कारण रोगी तन कर नहीं चल सकता। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में रोगी की चाल लड़खड़ाती रहती है तथा इसके साथ ही शरीर के कई अंगों में दर्द होता है तथा सुन्नपन हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोगों के अंदर रोगी त्वचा पर नीली और बैंगनी रंग के धब्बे हो जाना, इस रोग से ग्रस्त भाग पर दर्द होता है। शरीर में कई अंगों में खुजली होती है, त्वचा में लचीलापन महसूस होता है। स्त्रियों के मासिक धर्म के समय में छपाकी रोग हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम का प्रयोग लाभदायक होता है। नाड़ियों के लक्षण, शरीर में कई नाड़ियों में कंपन, झटके लगते हैं। रोगी को इस लक्षण से बेहोशी की सी समस्या हो जाती है। शरीर के कई भागों में दर्द होता है, अंगों में झटके लगते हैं, नाड़ियों में दर्द होने लगता है, अचानक बेहोश हो पड़ता है, नाड़ियों में सूजन आना। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मॉर्फिनम देना चाहिए। नींद के लक्षणों में रोगी को जम्बाई अधिक आती है, तेज नींद आती है या फिर ठीक प्रकार से नींद न आना, बेहोशी होना, बार बार सोच को जाना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मॉर्फिनम देना चाहिए। बुखार के लक्षणों में ठंड लगकर बुखार आना, शरीर के कई अंगों में जलन होना तथा अधिक मात्रा में पसीना आना, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का उपयोग करना चाहिए। इसकी जो संबंधित जो दवाइयाँ हैं मॉर्फिनम की, कैमोमिला है,
तो असहनीय दर्द में कैमोमिला भी काम करती है, इसलिए वो इसकी सदृश्य औषधि हो गई। ओपियम है, ओपियम भी दर्द को कम करता है और ओपियम से ही मॉर्फिनम बनता है। और काफिया हो गया, काफिया कैफीन से, चाय से, इससे जो भी चीज़ से बनता है। तो काफिया भी एक बहुत तेज असहनीय दर्द में काफिया 200 आप लीजिए, चाहे आपके कहीं भी दर्द हो, आपको आराम मिलेगा। असहनीय दर्द में, हल्के फुल्के में नहीं। और मास्कस, ये भी इसकी समकालीन दवा है और इसकी तुलना, इन दवाओं की तुलना भी लगभग आप मॉर्फिनम से कर सकते हैं। इसकी खुराक इन्होंने लिखी है, मॉर्फिनम औषधि की 3 से 6 शक्ति तक के विचूरण का प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए, या तो 3 पोटेंसी का पाउडर या 6 पोटेंसी का पाउडर, 2-2 चने के बराबर दिन में 3 या 4 बार लेना चाहिए। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, ये हो गया, मैंने देखा है, कोई मेरी बात को अदरवाइज नहीं ले। मेरा वीडियो बड़ा बनता है तो वो कई रहस्य की परतों को भी खोलता है। जिन चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है तो मैं वो जानकारी भी आपको देता हूँ, अगर कोई समझदार हो तो। न समझे तो बेकार है। एक गांव में कथा हो रही थी, राम भगवान की कथा हो रही थी। तो एक गुजर, जो कोई बुरा नहीं मानना गुजर मेरे भाई, ये एक कहावत है और एक चुटकुला है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो एक गुजर जो बकरियां चराने वाला था, उसको किसी ने कहा कि मूर्ख आदमी तमाम उम्र बकरियां ही बकरियां चराएगा क्या? तो क्या करूं? गांव में राम कथा हो रही है, कभी घंटा 2 घंटा वहाँ जाके क्यों नहीं बैठता? वहाँ चला जाता हूँ। तो एक दिन वो गुजर वहाँ जाकर के कथा में बैठ गया। राम कथा में प्रसंग चल रहा था सीता माँ का हरण का। तो सीता माँ के हरण के वक्त सबके आंसू आने लग गए आँखों के अंदर। जितने दर्शक बैठे, कोई आँख मसल रहा, कोई के आंसू आ रहे। अब माँ सीता का हरण हो तो तकलीफ तो सभी को ही होती है। तो वो गुजर जो बकरियां चराने वाला था, वो भी भूं 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 जोर जोर से रोने लग गया। लोगों ने देखा ये क्या हो गया, अपने तो थोड़े थोड़े आंसू आ रहे हैं, असली दुख तो इसको हुआ है माँ सीता को चुराने का। किस तरह से भूं भूं रो रहा है। तो किसी समझदार ने कहा, अरे इसको जाके तो पूछो ये इतना जोर से क्यों रो रहा है, कहीं इसके पेट में तो दर्द नहीं हो रहा। इतना जोर से कोई दुख थोड़ा ही होता है माँ सीता का हरण का। तो 2-3 आदमी गए उसके पास कि भाई तू इतना जोर से क्यों रो रहा है? कि नहीं कुछ मत पूछो मेरे, कुछ मत पूछो। और भूं भूं फिर रोने लग गया। अरे भाई तू क्यों रो रहा है? तेरे को कोई पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हमको बता तू क्यों रो रहा है। मैं क्या बताऊं, ये जो कथा करने वाले हैं इनकी दाढ़ी बहुत लंबी है। तो क्या हो गया भाई, दाढ़ी लंबी है तो मेरा जो एक बकरा है उसकी दाढ़ी भी ऐसी है। तो कि कल परसों वो है जो ऐसे ऐसे माथा हिला करके और मर गया। तो ये पंडित भी ऐसे माथा हिलाता है, तो मुझे डर लगा ये कहीं मर न जाए। बकरियां चराने वाला राम कथा क्या सुनेगा। खैर दोस्तों, ये एक तरह से कुछ चुटकुला भी हो गया और आपको। हाँ, मैं अब एक बात बताता हूँ। मॉर्फिनम
तो कई डॉक्टर इसका वीडियो नहीं डालते हैं। बुरा नहीं माने आप मेरी बात का, किसी ने डाला भी हो तो बहुत बढ़िया है। तो वीडियो डालने में कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं और कोई को हानि नहीं होती। जो हानि जिस वजह से होती है उसको मैंने बीच बीच के अंदर आपको सावधान किया है कि आप अपनी मन की मर्जी से मॉर्फिनम न लें। अगर आपने डोज ज़्यादा ले ली तो आपको दिन में नींद आएगी, तो कुछ लोग नशा करने वाले इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की पर्ची पे ही मॉर्फिनम खरीदें, वरना मैं सब दुकानदारों को भी कहता हूँ अपने वीडियो के जरिए कि एक सल्फोनल और एक मॉर्फिनम, ये 6 या 3 बिना डॉक्टर की पर्ची के रोगी को न दें। रोगी उसका मिसयूज कर सकता है, खुद भी दुख पा सकता है, दूसरों को भी दुख दे सकता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से एडवाइज करके ही मॉर्फिनम का प्रयोग करें। वैसे डरने की कोई बात नहीं, लेकिन सब अंगुलियां बराबर नहीं होती। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ये मीठा है, थोड़ा और ज़्यादा खा लो। तो मैंने ये वीडियो के अंदर हर एक को चेताया है और चेतावनी दे दी है कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के इन 2 दवाओं का प्रयोग तो न करें, कम से कम मॉर्फिनम का न करें। और आपके डॉक्टर आपको लिखे तो उनसे आप डोज बनवाएं कि पुड़िया बांध के बताओ हमें कितना कितना लेना है, कितने दिन लेना है। ये सारी जानकारी लेकर के ही आप मॉर्फिनम का प्रयोग करें। अन्यथा मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरा काम है कि आपको जो ग्रंथ के अंदर, बुक्स के अंदर जो होम्योपैथिक दवा है उसके रोग लक्षणों को बताना। इसके अलावा मेरा कोई और उद्देश्य नहीं। सावधान इसलिए के करता हूँ कि कोई गलती ना करे, और अलग से जो जानकारी मैं आपको देता हूँ उसको आप ऊपर की ऊपर उड़ा दें, वो मैं आपको फ्री में देता हूँ। क्योंकि मैं भी क्या करूँ, मुझे हर एक चीज़ की जानकारी रहती है। अब बताओ मैं क्या करूँ, इसका इलाज कोई नहीं है। मैं जब तक जीऊँगा आपको सुनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं कुछ समय बाद सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं मैं मार्च के बाद में मैं इस्तीफ़ा ले लूँ। कभी कोई वीडियो दे दिया तो दे दिया। ये एक तो उम्र का तकाजा है, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये बूढ़ा थकता भी नहीं है क्या। तो अब हमें थक जाना चाहिए और उन लोगों की बात को भी स्वीकार करनी चाहिए। उम्र के हिसाब से मैं विचार रखता हूँ कि मार्च के बाद मैं आपको नज़र ज़रूर आऊँगा, लेकिन शॉर्ट के अंदर नज़र आऊँगा। मूड अच्छा हुआ तो आगे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा। अभी मैंने उनसे कोई इजाज़त नहीं ली, और उन्होंने अगर मेरी चुटिया पकड़ के कह दिया कि नहीं तुम अभी लगे रहो, तो उनकी आज्ञा तो मैं नहीं टाल सकता। और वो अगर आज्ञा दे देते हैं कि बेटा अब तुम कुछ समय रेस्ट करो, तो मैं मार्च के बाद खैर जब वक्त पे जो होगा वो होगा। मार्च किसने देखा है, अभी दिसंबर हैं। और आप अपने खुद का ख्याल रखें। जो हार्ट के रोगी हैं वो ये कुछ दिनों तक घर से बाहर बहुत ही आवश्यक काम हो तो धूप के अंदर कोई काम को अंजाम करके आएँ। और जिनके कोई काम नहीं है, रिटायर्ड हैं, तो वो दिन भर घर में बैठे बरंडे में, गली में, जहाँ भी
आपको विटामिन डी आता दिखता है सूर्य की किरणों से। जितना आप शरीर को सेकेंगे इस मौसम में, उतने ही आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होगी, उतना ही आपको विटामिन डी मिलेगा। और उस विटामिन डी की वजह से आपके शरीर में जो गलत कोई विटामिन या कोई चीज़ है, उसको विटामिन डी है निष्क्रिय कर देगा। जिस प्रकार सूरज की किरणें मई और जून के अंदर हर पशु पक्षी को बेहाल कर देती है, इसी तरह से ये विटामिन डी सूर्य की किरणों में सबसे ज़्यादा है। अरे जिसके घर के अंदर अगर व्यवस्था हो और कोई छोटे बच्चे ना हों और ऊपर छत की दीवारें ऊंची हो, क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, तो ऊपर छत का कुंदा लगा करके दीवारें ऊंची हो तो नीचे लेट करके दरी पे अपने पूरे शरीर के सारे वस्त्र उतार करके और जो दरी पे सो रहा है तो पूरे शरीर के हर एक अंग को 10-10 मिनट तक सूर्य की धूप लगाएं। कभी इस करवट पलट जाएं, कभी इस करवट पलट जाएं, कभी आप पीठ के बल सो जाएं, कभी आप सिर के बल सो जाएं और सूर्य की ओर निहारते रहें। और इस तरह से 20-30 मिनट का ये कार्यक्रम होने के बाद आप कपड़े पहन लें और आराम से धूप स्नान करें। इसे कहते हैं पूर्ण धूप स्नान, यानी कि पूरे शरीर को धूप लगनी चाहिए। आपका जो सबसे नाजुक पार्ट है, बताओ वहाँ धूप कब लगती है, कैसे लगती है, मुझे बताओ आप। लगती नहीं है। तो वहाँ की चमड़ी, आदमी का रंग काला है और उसके गुप्तांग के पास का रंग गोरा क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि वहाँ विटामिन डी मिलता ही नहीं। अपन नहाते हैं तो अंडरवियर पहन करके और पैंट पहन लेते हैं, रात को सोते हैं तो ये खोल के सो जाते हैं। सूर्य की रोशनी में कब गए हैं? तो इस वजह से वहाँ रक्त का संचार कम होता है, विटामिन डी वहाँ नहीं पहुँचता। इसलिए ये आपके जो जनना अंग हैं, ये जैसे वहाँ की चमड़ी डोली हो जाती है, वैसे ही इनकी क्रिया में कमी हो जाती है। तो इस शरीर के अंदर सिर के बाल से लेकर के और अंगूठे के नाखून तक विटामिन डी आपको मिलना चाहिए। ये सूर्य से मिलेगी। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और घर में अगर 20 जने हैं और ऐसी छत की व्यवस्था नहीं है, तो देखो, हम पहले जंगल में घूमने जाते थे, हम और एक हमारे मित्र, आप बुरा नहीं माने मेरी बात का, तो हम ऐसे निर्जन घोर वन में जाते थे जहाँ मनुष्य नहीं आ सकता, हर एक आदमी नहीं आ सकता। तो हम कुछ देर दोनों मित्र इस तरह से धूप स्नान का आनंद लेते थे। अब वो दिन गए, हम न जंगल जा सकते न, और चारों तरफ बच्चे बच्ची है। तो आप में से सबकी एक ही स्थिति नहीं होती, बहुत से। तो ये जो 2 महीना धूप पड़ेगी, इसमें आप इतना विटामिन डी अपनी बॉडी में संग्रहित कर लें कि आपके आने वाले 9 महीने खूब आराम से व्यतीत हो और आपके कोई भी टेस्ट में विटामिन डी की कमी न हो। थैंक्स।